ये शेंगहानियो यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या डिंगशेंग का बॉस यही है? लेकिन ये तो अंधा है, इसने पक्का मुझे नहीं देखा होगा। ये यहाँ पर क्या कर रही है? ऐसे तो उसे पता चल जाएगा कि मैं नाटक कर रहा हूँ अंधे होने का। मुझे ऐसा दिखाना होगा जैसे मैंने कुछ नहीं देखा। सुनिए, जिनिंग, जिनिंग, हाँ। कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, मेरी बॉस को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया, इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगी। तो आप मेरे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। अगर ये बात है तो बाद में मिलते हैं, जब तुम्हारी बॉस फ्री हो तब बात करेंगे। लेकिन भाई, खाने की पेमेंट मैंने कर दी है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। अरे अरे लेकिन सुनिए तो। बॉस, आप यहाँ पर? क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? आप वहाँ से ऐसे क्यों भाग आई? क्या आप उसे जानती हैं? हाँ, बहुत अच्छे से। अगर मुझे पता होता कि डिंगशेंग ग्रुप का ये बॉस है तो मैं यहाँ आने के बजाय मरना पसंद करती। क्या कोई पुरानी दुश्मनी है? इससे भी कुछ बड़ा ही समझ लो, शादी हुई हुई है हमारी। क्या? वो और आप शादीशुदा हैं। अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई डिंगशेंग ग्रुप का प्रोजेक्ट मिलता है तो मुझे उसमें ऐड मत करना, बताना भी मत। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलके ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो फिर बाहर में जाइए कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ 10 मिलियन की ही तो बात है, इतना मर क्यों रहे हो इसके पीछे? ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे अब घर जल्दी पहुंचना है। तुम देख लेना तुम्हें क्या करना है, मुझे इस बारे में कुछ मत बताना। समझ गए? ईशान, यूशुआन अभी अपने कमरे में सो रही है। शुक्र है मैं बाइक से आ गई, इसलिए मैं घर जल्दी पहुंच गई। ईशान, सोने दो मुझे। श्वान को इतनी नींद आई और तुम लोग सोने भी नहीं देते। हस्बैंड तुम आ गए? हाँ, जब तुम घर से चले गए तो श्वान बोर हो रही थी। सच में? मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा अहम हूँ। हाँ तुम हो। हस्बैंड तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है और तुम भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। अच्छा, ऐसा क्या? जब मैं यहाँ पर नहीं था तो क्या तुम यहाँ सो रही थी? लेकिन ये ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्या इसने मुझे वहाँ पर देखा था? हाँ बिल्कुल, श्वान तो कब की सो रही थी। मैं भी यहीं पर हूँ। नहीं तो झूठी कहेगी। हस्बैंड, अब तुम जहाँ भी जाते हो तुम्हें हर लड़की में श्वान दिखती है। क्या तुम अंधे नहीं हो? अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला सकती हो तुम। चलो अब जल्दी से उठो, हमें घर जाना होगा। मेरी क्लासेस वापस दो। माँ जी और बाबा, अब हमें चलना होगा। अरे बेटा, खाना बस तैयार ही हो गया है, तुम लोग खाने के बाद चले जाना। हाँ बिल्कुल आइयो बेटा, खाना खाने के बाद चले जाना। नहीं, बहुत शुक्रिया, फिर कभी। फिर रुकिए, मुझे श्वान से थोड़ी बात करनी है। मेरी बात तो सुनो बेटा, आ जाओ। सुनो श्वान, अगर तुम्हें शंखादान ने कुछ दिया ना तो हमें देना भूलना मत। आखिर हम तुम्हारे अच्छे पेरेंट्स जो हैं। श्वान सब बहुत अच्छे से समझ गई। तो चलो फिर मैं तुम्हें आयु के पास छोड़ देती हूँ।
तुम्हारी मॉम ने तुम्हें आते हुए क्या कहा? मेरी मॉम कह रही थी कि जो भी चीजें तुम्हें शेंग खानदान वाले देंगे वो सारी चीजें उठा के घर ले आना। तो तुमने इस बारे में क्या सोचा है? जो चीजें मुझे शेंग खानदान वाले देंगे वो मेरी होंगी ना, तो मैं उन्हें वापस क्यों दूं? हस्बैंड, तुम तो छुआ-छुआ से भी पागल निकले। मुझे लगता है तुम पागल होने का सिर्फ नाटक कर रही हो। अब हम घर आ गए। अब श्वान श्वान को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। हाँ। मास्टर, तुम जरा जाकर शीजू की सारी इंफॉर्मेशन निकालो, हर एक चीज जो भी मिले। जी मास्टर। ये निंग, क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि शंघाने को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ? बॉस फिक्र मत करें, कंपनी रजिस्टर करने के लिए आप मेरी बहन की शनाख्त इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे शिंघानियों आपके बारे में कुछ भी जान नहीं पाएगा। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी बहन जियान एशियन के होते हुए मैं उसका आईडी कार्ड कैसे यूज कर सकती हूँ? ऐसे तो हम पर केस हो जाएगा, ऐसे मसला हो जाएगा। 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरी बहन मारी गई थी। मेरा पूरा खानदान सदमे से गुजर रहा था और मुझे फौरी काम के सिलसिले में अब्रॉड जाना पड़ा, तो इसलिए मैं उनका आईडी कार्ड किसी को रजिस्टर करने के लिए दे नहीं पाया। एक कार एक्सीडेंट में 5 साल पहले? जी, ये सब बहुत जल्दी हुआ, इसलिए मैं और मेरा खानदान इस हादसे को मान ही नहीं पा रहे थे, और मुझे अब भी कई बार ऐसे लगता है कि वो जिंदा ऐसे है। हादसों को भूलना थोड़ा मुश्किल होता है, तुम संभालो खुद को। क्या ये कोई इत्तेफाक है? और मेरा भी तो 5 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था और मेरी याददाश्त खो गई थी, और शेख खानदान मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करता था, इसलिए तो मैं पागल बनने का नाटक कर रही हूँ। और ये नहीं कह रहा था कि जानीशन और मैं बिल्कुल हूबहू दिखते हैं। क्या इसका आपस में कोई लेना देना है? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शेख खानदान वाले बहुत ही लालची लोग हैं। अगर मैं शीयुशवान नहीं हूँ तो एक अजनबी को क्यों पालेंगे भला? मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। चलो यहाँ आओ, मेरी मदद करो। अरे तो ये अंधे ने जीना हराम कर रखा है। देखो तो 5 साल पहले अंधे हुए हो, बचपन से नहीं हो। इतने में तो लोगों को शहर के बाजारों को पता चल जाता है, और इससे मुझे घर का नहीं पता। किन सोचों में गुम हो? यहाँ आओ। मैं आ रही हूँ। हस्बैंड, आज जब फिर से तुम शावर लोगे तो श्वान श्वान को बता देना, श्वान श्वान अपनी नींद पूरी कर लेगी। शीजू, सच बताओ, तुम सच में पागल नहीं हो ना? हस्बैंड, ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? श्वान श्वान को कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम श्वान श्वान को बस बुली करना चाहते हो। श्वान श्वान को फिर से तुम्हारे साथ नहीं गया। वही नौटंकी, अभी भी इसकी वही नौटंकी चालू। चलो नहाने चलते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि तुम्हें एक बेबी चाहिए, तो चलो एक साथ नहाते हैं, इससे मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा बेबी पैदा करने में। ये तो हद ही हो गई, ये तो एक पागल को नहीं छोड़ा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं नहाना, मुझे बेबी बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे भी ये सब अभी नहीं करना, ये तुम पर मुनसिर है। जाओ। सब कुछ करने के बाद जल्दी से यहाँ पर आओ। ओह, अचानक से मुझे याद आया, मुझे अभी साइजा को नहलाना है, तो मैं उसे नहलाने जा रही हूँ। इस तरह वक्त की बर्बादी बिल्कुल गलत चीज है। तो तुम एक पागल के साथ ऐसा करोगे? कम से कम तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए। तुम्हारी ऐसी बातों से लग रहा है कि तुम पागल नहीं हो। क्या तुम खुद सच्चाई बताने की जहमत करोगी, या तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए मैं कोई और तरीका इस्तेमाल करूं? ये तो होना ही था, अब मैं इसे मजीद नहीं छुपा सकती। हाँ, तुमने सही कहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस पागल बनने का नाटक करती हूँ। और यहाँ तक कि तुम लोगों को से भी 4 कदम आगे हूँ, क्योंकि मैं त्यानमा ग्रुप के शैडो बॉस हूँ। मैं असल में त्यानमा ग्रुप की शैडो बॉस हूँ। त्यानमा ग्रुप कहा तुमने?
तुम उस ग्रुप के बारे में बात कर रही हो जो हालिया साल में अचानक बैरून मुल्क को गया है। ये फोर्ब्स लिस्ट में टॉप 10 में से एक ग्रुप है। सही कहा। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे मेरे बारे में इतनी अच्छी राय है। वैसे कम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। तुम्हारा ये ख्वाब कितना मासूम है। तुम शी फैमिली की फेवर में नहीं हो और लियान का इस तरह सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर ताइमा ग्रुप के लोगों को मैं ना जानता तो इस बात को मान लेता। मुझे परवाह नहीं। तुम उस दिन उस कैफे में क्यों गई थी? तो असल में तुमने मुझे उस दिन देखा था। मैंने तुम्हें कैसे देखा होगा? मेरे असिस्टेंट ने देखा था। क्या सच में? तो फिर मैंने तुम्हें वहाँ पर अकेले क्यों देखा था? तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई असिस्टेंट भी नहीं था, तो क्या तुम भी मेरी तरह अंधे होने का नाटक करते हो? वो मेरा असिस्टेंट ही था। और ये जो तुम पागल होने का नाटक कर रही हो, मैं इसके बारे में बहस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें एक्सपोज तो बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे और किसी चीज का पता चला जो तुम मुझसे छुपा रही हुई, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा शांडा जी, तुमने अपनी आंखें पूरी तरीके से खोल ली हैं। अब मैं तुमसे कैसे झूठ बोलूंगी? चलो यहाँ आ जाओ। बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें सारा सच इसलिए नहीं बताया। यहाँ और सो जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता सच में सिर्फ सोने के लिए बुला रहे हो? हाँ, नहीं तो और क्या। तुम जानती हो मुझे दिखाई नहीं देता, और अगर तुम बदसूरत हुई और तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ ऐसा वैसा हुआ तो ये बहुत बुरा होगा। मास्टर, मैंने यंग मैडम की सारी जानकारी ढूंढ ली है। बताओ। असल में वो शीजू चैन की बहन की बेटी है। बचपन में ही उनके वालिदैन चल बसे और जब वो 8 साल की थी तब उन्हें अडॉप्ट किया गया। उस वक्त उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी, मगर 5 साल पहले 5 साल पहले? जी, 5 साल पहले उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा था उनके दिमाग पर गहरी चोट लगी है, और जब वो होश में आई तब से ही अजीब सी हरकतें करने लगी। सोचने की बात है कि जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ, मैडम का एक्सीडेंट भी उसी दिन हुआ था। ये तो एग्जैक्ट वही दिन है, पर मैंने इस बारे में नहीं सुना। जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो ये बात हर जगह फैल चुकी थी, मगर वो शी खानदान की अडॉप्टेड बेटी थी, इसलिए उसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है। मैं समझ गया। हाँ, एक और बात मास्टर। और क्या बात है? आपने मुझे तियानमा ग्रुप के बारे में जानने के लिए कहा था। उनका अपीयरेंट बॉस जियांग खानदान से ताल्लुक रखता है, लेकिन उनके काम करने का तरीका मुझे एक शख्स की याद दिलाता है। इतना सस्पेंस मत बनाओ, जल्दी बताओ। जी, मिस जियांग यीशिन। मैंने कई सालों से नोट किया है, उनके बिजनेस स्ट्रेटेजी बिल्कुल मिस जियांग की तरह ही है। वो तो वहां 5 साल पहले गई थी। इसीलिए तो मुझे खुद भी हैरानी होती है। उस एक्सीडेंट में उनको तो इतनी चोट नहीं आई थी, मगर आप तो, अगर उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी थी तो कैसे? अगर यीशिन अब तक नहीं मरी तो यकीनन वो जिंदा होगी। मास्टर, अगर मिस जियांग जिंदा हुई तो? मैं ईशुआन को डिवोर्स दे दूंगा और यीशिन के साथ रहूंगा। मैं ईशुआन को डिवोर्स दे दूंगा और यीशिन के साथ रहूंगा। ये शेंग हानियो मुझे डाइवोर्स देने का क्यों सोच रहा है? चायो, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं जानता हूँ कि तुम पागल होने का नाटक कर रही हो, लेकिन तुम्हें ऐसा करते रहना होगा। इसकी लाइफ शी फैमिली में बिल्कुल सही नहीं रहेगी, क्योंकि शादी के कुछ ही दिन बाद इसे वापस जो भेज दिया जाएगा शी फैमिली में। जाने दो, पहले मैं यीशिन को ढूंढूंगा और फिर इस बारे में बात करूंगा। नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस कहना चाहता था कि इन दिनों कुछ मसरूफियात ज्यादा हैं, तो मैं घर नहीं आ पाऊंगा कुछ दिन। तो तुम घर पर ही रहना और कहीं जाना मत। आज ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? इतने साल गुजर चुके हैं, पर मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि तुम मुझे छोड़कर जा चुकी हो। मैं जानता हूं तुम नहीं मरी, तुम यकीनन जिंदा हो अभी भी, ठीक है? आयो, आयो, आंखें खोलो अपनी। आयो, आयो। आयो, तुम ठीक तो हो ना? यीशिन, मुझे छोड़ो और तुम यहाँ से अभी चली जाओ। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के चली नहीं जाओ। जा सकती।
आयो, तुम यहाँ पे रुको, मैं कोई मदद लेके आती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ, चलो। तुम चाहे जहां भी हो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। फर्क नहीं पड़ता तुम जैसी भी हो, मैं तुम्हें फिर भी प्यार करता हूं। आयो, कंग्रेचुलेशन, तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आई है। लेकिन तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगली बार फर्स्ट डिवीजन ऐसा नहीं करने की आएगी। मेरी जरूरत कहाँ? मैं तो मिस जियांग का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने फर्स्ट प्लेस लेने में मेरी मदद की। तो फिर हम लगाते हैं शर्त कि अगली बार कौन फर्स्ट आएगा, एक अच्छे और सच्चे इंसान हाँ। की तरह। बिल्कुल एक अच्छे और सच्चे इंसान की तरह। आयु, अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में इतना ज्यादा सबक नहीं हुआ तो मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये नॉलेज किताबों में पढ़ी पढ़ी सरती रहेगी। अगर हम इसे रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? हाँ बिल्कुल, तुम जो कुछ भी चाहो, मैं हर एक चीज में तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो फिर हमारी इस कंपनी का नाम क्या होगा? सोचना पड़ेगा। क्या हम इसे मैडम उठ जाइए, मैडम उठ जाइए, उठने का टाइम हो गया है, मैडम, मैडम उठने का टाइम हो गया है। ये ख्वाब इतना सच क्यों लग रहा था? पर वो भी शेंग कहानियों का था। क्या मैं उसे पहले से जानती हूँ? मैडम, आपकी बहन आई हुई है और वो नीचे आपका इंतजार कर रही हैं। मेरी बहन यहाँ पे क्या लेने आई है? मैडम आपका बहुत शुक्रिया मुझे बताने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था। मैडम बहुत ही खूबसूरत और दिल की साफ हैं, लेकिन अफसोस कि वो पागल हैं बेचारी। आखिर इसको आपका क्या मतलब हो सकता है? मेरे कार एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे लगता है मुझे इसके बारे में पता चलाना होगा। कितना बकवास टेस्ट है इसका। मैं तुम लोगों की यंग लेडी की बहन हूँ, ऐसी चाय दोगी तुम लोग मुझे? मैडम, ये 2000 साल पुरानी एक खास चाय है। श्वान श्वान, तो तुम आ ही गई। तुम अपनी नौकरानियों को कुछ समझाती क्यों नहीं हो? ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हैं। वो तो मेरे सर्वेंट है, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारी बहन हूँ, ये मेरी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकती हैं? तुम्हें जरा भी परवाह नहीं? वैसे सिस्टर, तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? हा? मुझे डैड ने भेजा था, उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ साइन चाहिए, जल्दी से साइन करो। शेंग फैमिली ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो असल में मेरा है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? तुम्हारी बस यहाँ नाम की शादी हुई है, बाकी यहाँ की यंग लेडी मैं ही हूँ। तुम्हें समझ आई, पागल कहीं की? मैं इतना तो जानती हूँ कि तुम्हारा खानदान बहुत लालची है, लेकिन लालच की भी एक हद होती है। क्या तुमने मुझे इतना ही बेवकूफ समझ लिया है? ठीक है, मैं अभी साइन कर देती हूँ। ये लो। श्वान श्वान, तुमने ये क्या किया? मैंने तो तुम्हारी बात ही मानी थी, इसलिए मैंने साइन किया। फिर भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। वैसे मैंने टीवी पर देखा था, उन्होंने कहा था जो लड़कियां हमेशा गुस्सा करती हैं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। बहन, तुम भी तो हमेशा गुस्सा करती रहती हो, इसलिए तुम भी जल्दी हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवा लो। तुम्हारी तो पागल कहीं की। इस जगह पर ये सब करने की हिम्मत भी मत करना। दफा हो जाओ। शेंग हान यू, मैं इसकी बहन हूँ, तुम मुझे बाहर जाने के लिए कैसे कह सकते हो? निकालो इसे यहाँ से, और आइंदा इसे यहाँ आने की इजाजत नहीं। हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम्हारी तो अंधा आदमी कहीं का। मैं यहीं आने वाली हूँ, तुम सबको यहाँ से निकाल दूंगी मैं। तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
देख नहीं सकते ना, तो फिर तुमने झट से उसका हाथ ऐसे कैसे पकड़ लिया? अरे यार, ये सब करने से पहले मैंने सोचा ही नहीं। इसे सब पता चल जाएगा ऐसे तो। वो मेरी सुनने की ताकत बहुत तेज है। जो एक लंबे अरसे से अंधे रहे हूँ उन्हें सुनाई अच्छे से देता है। क्या सच में? क्या सच में? मैं भी पागलपने का नाटक कर रही थी, लेकिन इस बारे में तुम जानते हो, तो इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो। ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी मैंने तुम्हें बता दिया है कि शीशों को यहाँ आने की इजाजत नहीं होगी, और जैसा कि आज हुआ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुमने तो कहा था तुम आज वापस नहीं आओगे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? कुछ ही दिनों में ग्रैंडपा का 70वां जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी में तुम भी मेरे साथ चलो। क्या कह रही हो? उस पागल ने डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया है? मैं उससे साइन करवाने ही वाली थी, लेकिन तुम्हारा भाई आ गया, इसी वजह से मैं आ गई। मेरे पास एक आइडिया है। उस बुड्ढे की कुछ दिनों बाद 70वीं सालगिरह है, तो मुझे लगता है कि हमारा काम वहां बन जाएगा। जब अंदर जाओ तो मेरे साथ ही रहना, तुम अकेली बिल्कुल नहीं हो। समझ आई तुम्हें? मैंने सुना तो था कि इसकी फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि आज कोई सीरियस इवेंट है। जो भी हो, मैं और शंखानियो एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। हस्बैंड, चलो बस से जल्दी उतरो, मुझे वहाँ जाकर बच्चों वाले टेबल पे बैठना है और ढेर सारा खाना खाना है। जरा देखो इसे, पागल होने की कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। हस्बैंड, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ा है। बड़े भाई, तो तुम आ गए। चलो अंदर आओ, आओ मेरा हाथ पकड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा शौहर है। जियान येशिन, तुम मरी नहीं हो? कौन तुम? हाँ, और मेरा नाम भी गलत ले रहे हो। मेरा नाम जियान येशिन नहीं, शीयुशुआन है, समझे? शीयुशुआन, ये तो हूबहू जियान येशिन जैसी दिखती है। तो ये वजह है जिसकी वजह से शेंग हायुन ने एक पागल लड़की से शादी कर ली। तो फिर तो तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हुई है ना? चलो सिस्टर इन लॉ, मेरा नाम शैन यू का ही है। मैं शेंग खानदान का यंग मास्टर हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा हस्बैंड अपने बाबा का सिर्फ इकलौता बेटा है। बहन, तुम हमारे खानदान में नहीं हो, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं जानती। मैं उनकी दूसरी बीवी का बेटा हूँ। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। मैंने सबसे पूछा था। मेरे हस्बैंड की दादी माँ ने सिर्फ उनके डैड को जन्म दिया था, तो उसकी दूसरी वाइफ कहाँ से आ गई? हाँ, तुम्हारी तो ओह अच्छा, तो तुम यहाँ पर झूठ बोलकर खाना खाने और दारू पीने आए हो, है ना? वैसे तुम साइड पर जाकर थोड़ी देर इंतजार करो, मैं मदर लील से बोलकर तुम्हें यहाँ का बचा हुआ खाना दिलवा दूंगी। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं। कुछ भी बकवास करती जा रही हो, तुम सच में पागल हो। भाई, मैंने एक अफवाह सुनी थी कि तुमने एक पागल लड़की से शादी की है, लेकिन जानते हो इसकी बातें सुनकर मुझे डर लग रहा है कि यह सच में एक पागल लड़की है। भाई, तुम्हारा 5 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद भी तुमने इस कंपनी और खुद को संभाला है। लेकिन अगर ये लड़की सच में पागल है तो ये हमारे शेंग खानदान के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और मेरे प्यारे भाई, बहुत जल्दी ही शेंग खानदान तुम्हारी सीट बदलने वाला है। ध्यान रखना, तुम्हारी जगह लेने वाला मैं ना हूँ। पीछे हटो। अरे मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरे हाथ को। ये तुम क्या कर रही हो? मेरी माँ ने मुझे कहा था कि पागल लोग अगर किसी को मारे तो उनपे केस नहीं होता। मेरा हाथ। बस बहुत हुआ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ग्रैंडपा, मैं बस अपने भाई को लेने आया था, लेकिन बहन ने मुझे बिना वजह मारने लगी। मेरा हाथ देखिए। लेकिन मैंने इसे बिला वजह नहीं मारा। दादाजान के सामने तुम्हारी कोई भी चालाकी नहीं चलेगी, समझी? दादाजान देखिए, मेरा हाथ टूटने ही वाला था और ये झूठ बोल रही है।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो तुम थे जो मेरे हस्बैंड को अंधा आदमी बोल रहे थे। और तो और तुमने ये भी कहा था कि तुम खानदान के शेयर डिजर्व नहीं करते हो। तुम तो बस पंगा ले रहे थे हमसे, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। झूठी। जी दादाजी, मैं अब बिल्कुल ही बेकार इंसान बन चुका हूँ और शेंग फैमिली में मेरे लिए कोई जगह नहीं। अगर आप हम दोनों का वेलकम नहीं करना चाहते तो हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। बदतमीज! दादाजान, अपने भाई की बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मुझे सब समझ आता है। वो बेचारी एक पागल लड़की है और एक पागल लड़की कैसे झूठ बोल सकती है? शायद मेरे ही सिखाने में कोई कमी रह गई होगी। मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जाओ यहाँ से। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और इनके आसपास भी मत भटकना। आयु बेटा, हम सब फैमिली हैं। मैंने तुम्हारे भाई को समझा दिया है। चलो अंदर चलो और सब मेहमान से मिल लो। ठीक है दादाजान। चलो चलो चलते हैं। पागल लड़की और एक अंधा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरी बेइज्जती करो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। शियावांग, ओ, कैसे हैं आप? आज हमने साथ में बहुत अच्छा किया। मैंने देखा था तुम्हारे भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, इसीलिए बुजुर्गों ने सच कहा है कि जिंदगी में किसी पागल का होना बहुत अच्छा होता है। उसका स्टेटस बहुत ऊंचा है, वो कोई आम शख्स नहीं है, उससे मत भिड़ना। लेकिन वो तुम्हें नीचा दिखा रहा था और मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। तो बस बंदा थोड़े अच्छे वर्ड बोल दे। जो भी हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मैं जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा था ना तुम मेरे साथ ही रहना। बाथरूम जा रही हूँ। साथ में जाओगे क्या? आयु बेटा, इधर आओ, अंकल वान से मिलो। कुछ ऐसा करो जिससे सबको पता चल जाए कि शेंग हान यू ने एक पागल लड़की से शादी की है, और इससे लोगों की नजर में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और वो मुझे कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं सब संभाल लूंगी। ये होने के बाद शेंग ग्रुप के ढेर सारे शेयर्स तुम्हारे और मेरे हो जाएंगे। बहना, तुम यहाँ अकेली क्यों आई? खोटी किस्मत मेरी, ये हर जगह कैसे आ जाती है। बहन, तुम भी यहाँ आई हो? रुको बहना। बहन, तुम्हें मुझे क्या कहना है? मेरा हस्बैंड मेरा वेट कर रहा है। तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। वो दरअसल बिजी है ना, तो इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। शेंग हान यू इससे क्यों कहेगा मुझे खाना खिलाने का? चलो देखते हैं अब क्या करती है ये। हाँ ठीक है। श्वान के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं कब से। एक नंबर के पागल हो तुम। अब देखना मैं करती क्या हूँ। चलो बहना। चलो। वाओ, यहाँ पे तो ढेर सारा खाना है। बहना, घबराओ मत तुम। ये मेरा जूस है, मुझे वापस दो। बहना, तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे तो हम एक गेम खेला करते थे? जब हम बच्चे थे? चलो खेलते हैं। तुम्हें नीचे कुत्ते की तरह बैठकर भौंकना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दूंगी। तुम्हें ये याद है ना? जब हम बच्चे थे तो तुम मेरे साथ ऐसा करती थी। मेरे पेरेंट्स ने तुम लोगों को मुझे सौंप कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे भीख मांगू। तो इसका मतलब मेरी बहन कुत्ते की तरह बैठकर भौंकेगी। सही कहा। देखो ये कितनी प्यारी गेम है ना तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हें ये ठीक से याद क्यों नहीं? ओह हाँ, तुम अब पागल हो गई हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता होगा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ ये कैसे खेलना है। मैं समझ गई। तो बैठ जाओ नीचे फिर कुत्ते की तरह और भौंकना शुरू कर दो। तुम पागल कहेगी, मेरी आंखों में कैसे देख रही हो तुम? हाँ, तुम एक अनाथ बच्ची हो। अगर हम ना होते तो तुम सड़कों पर घूम रही होती। तुम अब भी नहीं जानती हो कि हमारी फैमिली के तुम पर कितने एहसान है।
तुम अभी भी मुझे घूर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे देखने की? भूलो मत तुम हो कौन। तुम हमेशा से ही बकवास करते आई हो, लेकिन एक चीज अच्छी की तुमने अपनी असलियत बता के। तुमने और तुम्हारे खानदान ने मेरे साथ जो किया, मैं उनमें से कोई भी बात नहीं भूली। और वक्त आ गया है अपने कर्मों का अंजाम भुगतने का। क्या मतलब तुम्हारा? इसका मतलब तुम पागल नहीं हो? आखिर इतनी जल्दी किस चीज के है तुम्हें? जरा मैं तुम्हें पहले जूस तो पिला दूं अच्छे से। छोड़ो मुझे। जैसे ही तुम इस जूस को पियोगे, तुम्हारा सारी पार्टी में तमाशा बन जाएगा। तुम्हें हर जगह तुम्हारी पसंद की चीजें दिखेंगी। तो इसका मतलब है तुमने गिलास में कुछ डाला था, और वो जो भी था थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा। पीते ही उल्टियां शुरू हो गई। लगता है कोई दमदार चीज डाली है मेरी बहन ने। श्वान, तुम चूहिया कहेगी? तुम पागल नहीं थी? तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं पागल नहीं हूँ, पागल बनने का नाटक करती हूँ। हाँ, अब देखना तुम मैं सारी फैमिली को तुम्हारे इस झूठ के बारे में बता दूंगी। अरे, इसके बारे में तो तुम्हें बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। आखिर कुछ पी जो रखा है तुमने। अगर मुझे इस बारे में ना पता चलता तो मेरे साथ तो कुछ भी हो जाता ना। और तुम्हारे इरादे कितने बुरे हैं ये तो थोड़ी देर में मेरे साथ साथ सबको पता चल जाएगा। मेरी प्यारी बहन, क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। छोड़ो मुझे। क्या सच में ऐसा है? बहन, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। और तुम्हें लगा था कि तुम मुझे खाने का लालच दोगी और मैं तुमसे ज्यादा मांगने के लिए कुत्ते की तरह बैठकर तुमसे भीख मांगूंगी। और यहाँ तक कि जूस भी पिलाने वाली थी जिसमें कुछ मिला हुआ था ताकि मैं तुम्हें सारे शेयर्स दे देती। लेकिन अब बस बहुत हुआ ना। आखिर कब तक मैं तुम लोगों के लिए एक्टिंग करती रहूं? अब तुम अपने किए की सजा तुम्हारी तो। बहन, संभालो खुद को वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम चूहिया कहेगी? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये तो शी खानदान की बड़ी बेटी है ना? इसे क्या हो गया? क्या ये भी पागल है? बेचारे बहुत ही बदकिस्मत है। मैंने ये सुना था कि उनकी छोटी बेटी पागल है, लेकिन ये नहीं सुना था कि उनकी बड़ी बेटी भी दिमाग से पैदल है। श्वान, कहाँ हो तुम? तुम तो चूहिया कहेगी मैं मार डालूंगी तुम्हें। तुमने इतने दिनों तक हमारी पूरी फैमिली को बेवकूफ बनाया। मैं सारी फैमिली को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। कहाँ हो तुम? मैं हूँ इसी फैमिली की एल्डेस्ट मिस। तुम नहीं बच सकते।